नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं आपकी डायरी। मेरे साथ हैं मनीष कश्यप जी। इनसे कुछ चर्चा करेंगे। मनीष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन भैया। एक समय में मनोज तिवारी आपके घर आए थे, बीजेपी में शामिल हुए। दूसरे समय में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए हैं। क्या कहिएगा, इसको क्या समझा जाए भविष्य? देखिए मनोज तिवारी आए थे यहाँ पे, अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि अब घर पे आए थे तो मैं बुरा नहीं कहूँगा। प्रशांत किशोर जी भी आए, बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए हैं। और जिस गांव को जो है मझवलिया ब्लॉक में जब बाढ़ के समय में कहा जाता था, एक वीडियो है यूट्यूब पे अभी भी, वीडियो सीओ से कहा जाता था कि गांव में कुछ मदद पहुंचाइए, तो वीडियो सीओ कहते थे कि कैसे जाएं, रास्ते नहीं है। वो वीडियो है। सरिसवा बाज़ार में वो सीओ बैठे थे और मैंने पूछा था तो उन्होंने साफ साफ बोला था। और आज जो है बड़े बड़े नेता आते हैं तो ये सौभाग्य की बात है। अपने चंपारण के भी बहुत सारे नेता जो है इस गांव में आते हैं। और पहले हमारे गांव में जो है सिर्फ चुनाव के समय में शायद से कोई गलती से एक बार आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आता था। अब हमारा गांव जो है प्रायोरिटी लिस्ट पे रहता है। मैंने सीधा तौर से ये कहा जा सके कि आपका नाम जो ऊंचा हो गया, कद बड़ा हो गया, तो आपके गांव का भी कद बड़ा हो गया पूरे बिहार में। आपका बाढ़ प्रभावित एरिया है। हाँ देखिए, और दो तरफ से लेकिन कुछ दो असर नदी है, असर दिख नहीं रहा है। दो नदी है यहाँ पे। एक नदी दो तरफ से जो है घेरे हुए है, उत्तर से और पूरब से जो है ये बूढ़ी गंडक नदी घेरा है, और एक कोहड़ा नदी आता है जो दक्षिण साइड से आता है। तो तीन तरफ से ये गांव जो है पूरी तरीके से बाढ़ से घिर जाता है। जब भी बारिश होता है तो बाढ़ आता है तो दिक्कत होता है। इतने बड़े बड़े नेता आते हैं लेकिन समाधान नहीं होता है। देखिए, अब हमारे गाँव में सड़क भी नहीं था। सड़क जो है अभी है एक, ठीक है, लेकिन कटाव तो हो रहा है ना। कटाव तो हो रहा है, कटाव पे काम होना चाहिए। कटाव पे काम नहीं हो रहा है, इससे जो है थोड़ा सा दिक्कत है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो हम प्रयास करेंगे कि इस नदी पे जो है हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग बनाएं। और हाइड्रो पावर प्लांट अगर बन जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरा तिरवाह क्षेत्र और पूरा ये चनपटिया विधानसभा जो है, उसके साथ साथ सुगौली विधानसभा, बगल में जो है सिकटा विधानसभा, तो इन सारे विधानसभा में जो है एक मतलब कि नया बदलाव देखने को मिलेगा अगर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट बन जाए तो। वर्तमान में जो विधायक जी हैं एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, हम कोनो गाजर मुड़ई थोड़े हैं कि उखाड़ के कोई फेंक देगा। तो क्या जन स्वराज किसान है उनको उखाड़ के फेंक देगी, या अगर बीजेपी किसान है तो जन स्वराज को उखाड़ के फेंक देगी गाजर मुड़ई समझ के? इसके बारे में क्या कहिए? इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इस पे कुछ नहीं, बिल्कुल ही कोई जवाब एकदम नहीं। विवाद हो जाएगा। नहीं, विवाद से कौन डरता है? विवाद से तो आप डरते नहीं, हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। हमको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे इस पे। आज आपके घर प्रशांत किशोर आए थे, आपके घर को घूमा और उन्होंने कहा कि मैं चंपारण और चनपटिया से उठा के बिहार ले जाना चाहता हूँ। क्या लगता है कि मैंने जन स्वराज में मुख्यमंत्री की दावेदारी में है? नहीं, ये सब सवाल नहीं। ये जन स्वराज में जो है अगर वर्तमान समय में सीएम का कोई अच्छा चेहरा है, बढ़िया चेहरा है, तो प्रशांत किशोर जी हैं, उदय सिंह जी हैं, अपना भारती जी हैं प्रदेश अध्यक्ष। ये लोग बड़े नेता हैं। तो आपको किस लेवल से में वो देखना चाहते हैं? अब वो तो हर एक टैलेंटेड युवा को हो या वो गार्जियन हो, जो भी हो, हर एक टैलेंटेड लोगों को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो कुछ करने वाला है उसका सपोर्ट करते हैं। तभी तो 12 सीएम बनाए हैं। भारत में रिकॉर्ड है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 12 मुख्यमंत्री बनाया हो। लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है पैसा लेकर बनाए हैं। ये तो बात सही है। काम करते थे, उस समय काम करते थे, तो उसके लिए जो है चार्ज मिलता था। कम से कम लूटे तो नहीं ना। यहाँ पे तो विधायक जो है पीसी लेता है, पीसीसी रोड में पीसी लेता है, हॉस्पिटल में पीसी लेता है, स्कूल कॉलेज बनवाने में पीसी लेता है। उन्होंने अपने दिमाग से जो है, तो ये बात तो उन्होंने मोदी जी को भी बनाया तो उसके लिए भी पैसा लिया था। नरेंद्र मोदी जी को जब उन्होंने बनाया 2014 में तो पैसा लिया था, मेहनत ना। अच्छा, एक सीधा बात है, चुनाव प्रचार के लिए जो है स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनके पास इतना ब्रेन है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, हर एक पार्टियां, पक्ष विपक्ष, हर एक पार्टियां, रीजनल पार्टियां, नेशनल लेवल की पार्टियां, हर एक पार्टियों ने स्ट्रेटजी बनवाए। तो स्ट्रेटजी बनाए हैं, वो उस लायक थे तब ना बनाए हैं, और उस लायक थे तब ना उसके बदले में एवज में जो है पैसा दिया गया, और उन सारे पैसे का इस्तेमाल जो है बिहार बदलने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो और अच्छी बात है ना। अब बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। राज्य स्तरीय दो बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी और जेडीयू। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है। ये
मतलब लगभग 11 साल शायद जो है वो आरजेडी अपना शासन की, 15 साल 20 साल नीतीश कुमार जो भी हो, ये इतने सालों में पलायन नहीं रुक पाया, शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया। लेकिन प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं पलायन रोक दूंगा, रोजगार दे दूंगा, शिक्षा में सुधार दे दूंगा। पॉसिबल है क्या जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई? और आपने देखा होगा जब आप बचपन में थे या आप अपने पिताजी से जब बात करेंगे तो हमारे यहाँ के सरकारी अस्पताल में केरल से नर्स आती थी। कहाँ से आती थी? केरल। आप पता कीजिएगा ये बात सही है कि नहीं। हमारे यहाँ के बैंकों में मैनेजर जो है केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु से आते थे। बैंकों में मैनेजर आते थे कि नहीं आते थे? आते थे ना? हाँ बिल्कुल आते थे। यानी वहाँ से पलायन होता था। आज से 35 साल 40 साल पहले वहाँ से पलायन होता था। बहुत सारी समस्याएं थी वहाँ पे, पानी का समस्या, अलग अलग राज्यों का अलग अलग डेमोग्राफी था। जैसे महाराष्ट्र में पानी का समस्या, किसान आत्महत्या कर लेते थे। तमिलनाडु में भी बहुत सारी जगहों पे पानी की समस्या। केरल में हाईली एजुकेटेड लोग थे तो उसके वजह से पलायन, बहुत सारी चीज़ें। अब जो है वो चीज़ें देखने को नहीं मिलता है। अब जो है बिहार के लोग जो है दूसरे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, बिल्कुल जाते हैं और मार भी खाते हैं। उस समय बिहार के लोग बिहार में काम करते थे और बाहर के लोग भी बिहार में काम करते थे। फिर नीतीश, लालू जी है, लालू जी उसके बाद से बिहार को बर्बाद किया। उसके बाद से नीतीश जी है, 2005 से लेकर 10 तक नीतीश जी ने काम किया। सड़कें बनी, 50,000 अपराधियों को जो है जेल डाला गया 2005 से लेकर 10 तक। बिजली भी आई, बिहार बदला, नीतीश कुमार जी को बहुत सारे जगहों पे अवार्ड भी मिला। 5 साल में हम लोगों के आंखों के सामने नीतीश कुमार जी ने बिहार बदल के दिखा दिया। 5 साल में 2005 से लेकर 10 तक सब लोग प्रशंसा पार्टी में रह के बढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, इस चीज़ को समझिए। लेकिन उस 5 साल के बदलाव के चक्कर में 15 साल से ये फसल काट रहे हैं। और उस 5 साल के चक्कर में ये 15 साल जो बिहार को बर्बाद किए, उनको लगा कि अब कुर्सी से चिपक जाओ। और मोदी जी का हस्त रेखा देखो कि प्रधानमंत्री वाला रेखा है इनमें, और प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करो। उसके बाद से ही बिहार बर्बाद होना शुरू हो गया। तो जब नीतीश जी 2005 से लेकर 10 तक ये काम करते